अज्यूम कर लो कि एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम रहा है। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूमेगा ना, तो ये कुछ उस तरीके से, जैसे मान लो कि कोई वायर है, सर्कुलर वायर है और सर्कुलर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उस तरीके से ये उसको रिसेंबल कर रहा है। ठीक है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कभी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन जब गोल घूम रहा है तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना रहेगा। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट? बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला इज I into A। क्या फॉर्मूला बच्चों? I into A। व्हाट इज I? I इज अ करंट। I क्या बच्चों? करंट है। व्हाट इज A? A इज अ एरिया। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो R है। ठीक है, R इज अ रेडियस। ठीक है बच्चों, तो उसका रेडियस, ये R इज अ रेडियस, तो एरिया क्या होगा बच्चों? पाई R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, लेट्स फाइंड I का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है, हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों। हियर बच्चों I का मतलब होता है करंट, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर एवरीवन? करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज दिस कैपिटल T? दिस कैपिटल T इज टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो है कैपिटल T। क्लियर एवरीवन? तो ये जो T है उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम पीरियड। क्लियर एवरीवन? बच्चों नाउ टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है हमारे पास में, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला टाइम पीरियड का? बट टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई R अपॉन V। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड उठाऊंगा मैं, उठाकर यहां पर पुट करता हूं, तो मुझे I का वैल्यू क्या मिलेगा? I का फॉर्मूला मुझे मिलेगा, सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, ठीक है, I का फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों? I इक्वल्स टू E अपॉन T की जगह पे क्या पुट करूंगा? 2 पाई R अपॉन V, तो V ऊपर चलेगा। क्लियर है एवरीवन? दिस इज I, दिस इज व्हाट I। ठीक है, देन एरिया क्या रहेगा बच्चों? एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मेरे पास I है, मेरे पास A है, मैं क्या करूंगा? इन दोनों को उठाऊंगा और इसमें इस इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो आई विल राइट पुटिंग I एंड A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में I का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है, वो मैं पुट करता हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला बच्चों? यहां पर ध्यान देना। सो देयरफॉर आई विल बी गेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू I की जगह पे क्या आएगा बच्चों? E V अपॉन 2 पाई R। ठीक है, A की जगह पे क्या आएगा बच्चों? पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों? पाई स्क्वायर R कैंसिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या बच रहा है आपके पास? आपके पास बच रहा है M इज इक्वल्स टू E V R अपॉन 2। क्लियर है एवरीवन? बच्चों यहां पर आपको एक चीज करना है। ठीक है, ये पॉइंट पर आके आपको एक चीज ध्यान रखना रहेगा। ये पॉइंट पर आके आपको मल्टीप्लाइड बाय m करना है, ऊपर मल्टीप्लाइड बाय m करना है और नीचे डिवाइड बाय m करना है। ठीक है, अगर आप m को कैंसिल करो तो आपको ऊपर वाला स्टेप मिलेगा। ठीक है, बट यहां पर आपने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय m किया, डिवाइड बाय m किया। क्यों ऐसा किया? क्यों मल्टीप्लाइड बाय m किया, डिवाइड बाय m किया बच्चों? यहां पर ना mvr जो है ना एक फॉर्मूला बनता है। mvr किसका फॉर्मूला है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर एवरीवन? सो देयरफॉर आई कैन राइट m इज इक्वल्स टू EL अपॉन 2m। ठीक है, जहां पर L क्या है बच्चों? L इज इक्वल्स टू mvr। ठीक है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। क्या हो गया बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है एवरीवन? से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों अब यहां पर L को अगर मैं m के नीचे लेकर आऊंगा, ठीक है, तो यहां पर बच्चों नाउ अगर मैं L को m के नीचे लेकर आता हूं, m डिवाइड बाय L करता हूं, तो इट विल बी E अपॉन 2m। ठीक है बच्चों ये m का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोले, किसका क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे MO लिख देता हूं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, व्हाट इज L? L इज mvr। L का मतलब क्या होता है बच्चों? L का फॉर्मूला इज mvr, बट L है क्या? एंगुलर मोमेंटम। L क्या बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, E क्या है? E एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है E। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज E। बच्चों E का वैल्यू कितना होता है? E का वैल्यू होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है ई का वैल्यू। क्लियर एवरीवन बच्चों? डिवाइड बाय 2m। व्हाट इज m? m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज m? m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बच्चों ये जो वैल्यूज है अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ फिक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगा। दैट कांस्टेंट वैल्यू बच्चों, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। क्लियर एवरीवन बच्चों? ये जो है ना, ये रेशियो जो आया है आपको, इसे हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इज इट क्लियर एवरीवन? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है बच्चों, दिस इक्वेशन इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है बच्चों? बच्चों कभी कभी आपको ऐसे भी पूछता है, जैसे डेरिवेशन बोलेगा, डिराइव द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, अगर आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछा है कि डिराइव द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो आप लोग को यही डेरिवेशन करना है। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही डेरिवेशन करना है। ठीक बच्चों, इसके बाद में मेरे को जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, क्या है इक्वेशन नंबर 2? m इज इक्वल्स टू EL अपॉन 2m। बच्चों यहाँ पर L जैसे मैंने कहा है, व्हाट इज L? L इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। बच्चों L का एक फॉर्मूला L इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। अब ये फॉर्मूला कहां से आया बच्चों? ये बोर करके एक साइंटिस्ट था, बोर। ठीक है, बोर ने एटम के ऊपर 3 पोस्टुलेट दिए थे, तो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वहां से ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखने वाले कि ये फॉर्मूला कहां से आता है। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसका उसके 3 पोस्टुलेट थे। ठीक है, 3 में से जो सेकंड पोस्टुलेट था वहां से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है बच्चों? स्टूडेंट्स, अब अगर L का वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा? m इज इक्वल्स टू ENH अपॉन 2m तो पहले से था और 2π बाद में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? सो देयरफॉर m विल बी इक्वल्स टू ENH अपॉन 4m π। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है बच्चों? देखो मैग्नेटिक मूवमेंट के कितने कितने फॉर्मूलाज बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, देन बच्चों यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। क्लियर एवरीवन? डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों अगर मैं n की वैल्यू पुट करूँ फॉर n इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे m इक्वल्स टू EH अपॉन 4m π। ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? बोर मैग्नेटॉन। इसे हम कहते हैं, दिस इज नोन एज बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब यहां पर बच्चों ध्यान देना, इस केस में E का वैल्यू फिर से कांस्टेंट है। E का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, H का वैल्यू कितना होता है एनीवन? H का वैल्यू किसी को पता है? व्हाट इज H? H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻34। ठीक है, डिवाइड बाय 4। m का वैल्यू क्या था? m का वैल्यू था 9.1 इंटू 10⁻31। पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 3.142। ठीक है, इन सबको आप सॉल्व करो तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। एनीवन नोज व्हाट इज दैट वैल्यू? यस, सबको सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगा। क्या वैल्यू है बच्चों? यू कैन सी बच्चों, टेक्स्ट बुक में आप देखो जरा, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 314 पर आ जाओ, पेज नंबर 314 पे। ठीक है, क्लियर? अंडरलाइन कर लो जरा, अंडरलाइन 9.274 इंटू 10⁻24, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 254 पे दिख रहा है आप लोगों को 9.274 इंटू 10⁻24। ठीक है, याद रखना है सबको। ठीक है, कितना वैल्यू है बच्चों? 9.274 इंटू 10⁻24। क्लियर एवरीवन? दिस विल बी योर इक्वेशन, दिस विल बी योर वैल्यू फॉर बोर मैग्नेटॉन। बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेटाइजेशन बच्चों? अभी हम लोगों ने देखा कि
कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है तो उसके आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है अपने आसपास, ठीक है। तो बच्चों जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। बच्चों एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों। नॉर्मली कोई अगर मैं एटम लूँ, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो उसके अंदर 1 हो गया, हीलियम है तो उसके अंदर 2 हो गया, लिथियम है तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। जैसे सोडियम है तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है बच्चों। नॉर्मली कोई एटम है तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सारे इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। क्लियर है एवरीवन? सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा उनका, ठीक है बच्चों। नाउ एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो देखा जाए तो एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मैग्नेटिक मूवमेंट वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन बच्चों? मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। क्लियर? कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितना एटम्स है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटाइजेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। नाउ बच्चों याद देना, व्हाट इज द एसआई यूनिट? What is the SI unit for magnetization बच्चों? It is SI unit is ampere per meter, ठीक है। SI unit is ampere per meter, ठीक है। Now what is the dimension बच्चों? Dimension अगर आपसे पूछा गया what is the dimension? So dimension will be L minus 1 I1. Clear everyone? This स्टूडेंट्स नाउ अज्यूम कर लो कि मेरे पास ना एक सोलेनॉइड है, क्या बच्चों? सोलेनॉइड, ठीक है। नाउ व्हाट इज सोलेनॉइड बच्चों? सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से सोलेनॉइड होता है, ठीक है बच्चों। जब कभी अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर करंट पास कराऊंगा, ठीक है, अगर यहाँ से सोलेनॉइड के अंदर से करंट, सोलेनॉइड में से करंट पास होता है तो क्या करेगा सोलेनॉइड जो है ना वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। सोलेनॉइड मान लो कोई मेटल का सब्सटेंस है, ठीक है, अगर उसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है बच्चों। बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा व्हाट इज दैट वैल्यू, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा बच्चों? सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। B नॉट इसको डिनोट करता है, B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। व्हाट इज B नॉट? B नॉट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। I का मतलब क्या था? I मतलब कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। क्लियर है एवरीवन? बच्चों मान लो कि अब इसके अंदर मैंने एक रॉड रखा है, ठीक है, रॉड, ठीक है। सो दिस इज अ रॉड, एक रॉड इसमें रखा है। क्लियर एवरीवन? ये रॉड ऐसा है कि इसके अंदर ना, इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इस रॉड के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर बच्चों? जब मैं इस रॉड को इस सोलेनॉइड के अंदर रखता हूँ तो क्या होगा बच्चों? इस केस में ये जो रॉड है ना, रॉड के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट थे सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स बच्चों, नॉर्मली होता है क्या है, किसी भी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं ना वो सब रैंडमली होते हैं, कोई ए डायरेक्शन में, कोई वो डायरेक्शन में, सब अलग अलग डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर पे सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इस केस में जब मैंने एक रॉड को सोलेनॉइड के अंदर रखा है और सोलेनॉइड से करंट पास हो रहा है तो सोलेनॉइड क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा बच्चों? ये जो रॉड है ना, ये रॉड धीरे धीरे मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर देगा। ये रॉड धीरे धीरे मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर देगा। ये रॉड के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट है ये सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देंगे और ये जो रॉड है ये धीरे धीरे अपने आसपास, रॉड खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। रॉड क्या करेगा? खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। रॉड नॉर्मली क्या था? रॉड नॉर्मली पहले नॉन मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा था, ठीक है। जैसे ही मैंने रॉड को एक सोलेनॉइड में रखा, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो रॉड था संगत का असर, देख रहे हो, संगत का असर बोलते हैं इसको, ठीक है। सोलेनॉइड के संगत में रहते रहते ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में रहते रहते ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग गया, बराबर ना बच्चों? क्लियर? तो उसको हम कहते हैं संगत का असर होना यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये रॉड खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो वो रॉड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो कितना रहेगा बच्चों? सो मैग्नेटिक फील्ड बाय रॉड, ठीक है। तो रॉड का कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा? दैट विल बी BM, विच इज BM, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट M, ठीक है। M का मतलब क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन, ठीक है बच्चों। नाउ
दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ बच्चों यहाँ पर? टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो रहेगा सोलेनोइड की वजह से जितना हुआ प्लस रॉड की वजह से जितना हुआ, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी, टोटल B विल बी इक्वल्स टू B नॉट प्लस B M, ठीक है बच्चों। बच्चों B नॉट का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट Ni, एंड व्हाट इज BM? म्यू नॉट M। यहां पर कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो म्यू नॉट कॉमन निकल रहा है, सो म्यू नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या बच रहा है? Ni प्लस M, Ni प्लस M। क्लियर है एवरीवन? ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान देना, यहां पे जो टर्म है Ni, ठीक है, जो टर्म है Ni, इट इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। Ni को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय H, ठीक है, ये H से डिनोट किया जाता है। फाइन। सो बच्चों यहाँ पर आई कैन से देयरफॉर B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, Ni की जगह पे आएगा H प्लस M। क्लियर एवरीवन? ठीक है फाइन। स्टूडेंट्स, देयर इज अ केस, अगर H की वैल्यू बहुत कम रही, H की वैल्यू अगर H अगर बहुत वीक रहा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वीक रहा, सो इन दैट केस जो M होता है M, ठीक है, M इज इक्वल्स टू काय H होता है, M इक्वल्स टू काय H, ठीक है। क्लियर? नाउ व्हाट इज काय? काय इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। यहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देख रहे हैं। H का मतलब क्या था? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। काय का मतलब क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे इसको, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन से B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H, ऐसे रख दूंगा, M की जगह पे इट विल बी काय H, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, नाउ B इक्वल्स टू म्यू नॉट, बच्चों यहाँ पे जो H है, H को मैं कॉमन निकाल लूंगा, सो H को कॉमन निकालूंगा बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस काय बचेगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों, ये जो 1 प्लस काय है, 1 प्लस काय है, इट इज इक्वल टू म्यू आर। 1 प्लस काय इक्वल टू म्यू आर। नाउ व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर H, ठीक है। ना बच्चों यहाँ पर एक फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इक्वल्स टू म्यू। व्हाट इज म्यू? बच्चों म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट परमिएबिलिटी इन स्पेस, ठीक है, म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी इन स्पेस, ठीक है। म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज म्यू? म्यू इज परमिएबिलिटी इन एनी मीडियम, ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर मुझे देयरफॉर फाइनली मिलेगा B इक्वल्स टू म्यू H। दिस विल बी योर लास्ट इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? बच्चों सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक बच्चा, दो बच्चे लोग, ठीक है, एक बड़ा पढ़ाकू बच्चा है, ठीक है, और दूसरा जो बच्चा है ना वो बंक वंक मारने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कॉलेज नहीं जाना, बंक मारना है, सब करना है, ठीक है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, जो पढ़ाकू बच्चा है वो अपना चुपचाप पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके मन में भी इच्छा रहती है, यार मैं भी बंक मार लूँ, मैं भी जाके मूवी देख लूँ, मैं भी जाके पोई गार्डन जाके घूम के आ जाऊँ, ठीक है, एवलॉन घूम के, उसके मन में भी इच्छा है उसके मन में, लेकिन नहीं, पढ़ाई करना है मुझे, ठीक है। उसको ऐसा कोई मिला ही नहीं था कि जिसके साथ वो जा सके, ठीक है, जिसके साथ वो घूम सके। क्लियर एवरीवन? फिर एक समय आता है, ठीक है, जहां पर उसको एक दूसरा दोस्त मिलता है, और वो जो दोस्त है वो मतलब यहाँ वहां घूमना, बंक मारना, इस सब में बड़ा माहिर है, ठीक है, उसको लेक्चर नहीं बैठना, ठीक है। तो जो पहला दोस्त, जो स्कॉलर वाला जो लड़का है, जब वो दूसरे की संगत में आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो दूसरा दोस्त है वो स्कॉलर दोस्त को धीरे धीरे अपने जैसे बनाने लग जाता है, ठीक है, अपने जैसे बिगाड़ने लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, 1 महीने के बाद में दोनों जन मिलके बंक मार रहे हैं, ठीक है, दोनों जन जाके घूम रहे, समझ में आ रहा है बच्चों? पहले ये अकेले घूम रहा था, अब दोनों जन जाके घूम रहे। तो वैसे ही कुछ है कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड पहले खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, अब उसके बाद में उसके अंदर जो रॉड आ रहा है, रॉड जो आ रहा है, रॉड को भी मैग्नेटाइज कर रहा है, अब दोनों साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोगों ने देखा कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, कोई भी मटेरियल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, जैसे डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, 3 टाइप के मटेरियल यहाँ पर है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। क्या डिफरेंस है सब में? बच्चों ध्यान देना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर इनको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भागना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट ऑफ फील्ड, ठीक है बच्चों, ये फील्ड से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फील्ड में स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ बाहर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कौन? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, उल्टा होता है, दे वांट टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जहां पर स्ट्रॉन्गर पार्ट है उसकी तरफ आएंगे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरो भी क्या करते हैं, फेरो भी स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं, ठीक है। बच्चों क्या डिफरेंस है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में दे मूव फ्रॉम वीकर पार्ट, सॉरी दे मूव टुवर्ड्स वीकर पार्ट, पैरा और फेरो में क्या, दे मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर पार्ट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पर ये दोनों मूव करेंगे और जहां पर वीक फील्ड है वहां पर ये मूव करेगा। क्लियर एवरीवन, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, दिस ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यहां पर ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव बट स्मॉल, ठीक है, यहां पर ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड इट इज वेरी लार्ज। क्लियर एवरीवन। देन परमिएबिलिटी इज लेस देन 1, परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, परमिएबिलिटी इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1, ठीक है बच्चों। यहां पर आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आ रहा है चीजों का, ठीक है। देन स्टूडेंट्स यू कैन सी फोर्थ पॉइंट क्या बच्चों, फोर्थ पॉइंट, अगर मैं किसी यू ट्यूब के अंदर कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड लेता हूं, दिस इज अ यू शेप ट्यूब, ठीक है, इसके अंदर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेता हूं, ठीक है, और इसका देखो दो आर्म है, एक ये आर्म हो गया, एक दूसरा आर्म ये हो गया, ठीक है बच्चों। अगर एक आर्म के अराउंड में एक फील्ड लगाता हूं, जैसे यहाँ पे एक नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है, एक आर्म को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, ठीक है, दूसरा आर्म बाहर है, ये वाला आर्म जो है वो दिस आर्म इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या होगा पता है कि एक आर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और दूसरा आर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा पता है, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाना चाहेंगे, दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां से बाहर जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो आर्म है यहाँ पे जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला जो आर्म है यहाँ पे लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। यहां पर उल्टा होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा बच्चों, जिस आर्म के पास मैग्नेटिक फील्ड है सब्सटेंस वहां जाना चाहेंगे, ये जो लिक्विड है वो कहां जाएगा, जिस आर्म के पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो आर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया यहां पर ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड वहां पर ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को, फाइन। नेक्स्ट बच्चों ध्यान देना, बच्चों अगर मैं इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो आप देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से दूर दूर भागना चाहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या रहे हैं, दूर दूर भाग रहे, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट हो जा रहा है, इसकी तरफ से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर से जा रहा है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लें, कॉपर, गोल्ड, ग्लास, वाटर एक्सेट्रा, इनके एग्जांपल मैग्नीशियम, लिथियम, ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा, ठीक है। तो बच्चों आपको डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, आपको डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट। क्लियर एवरीवन। बच्चों नेक्स्ट देखेंगे, पैरामैग्नेटिक में देयर इज अ लॉ नोन एज क्यूरी लॉ। नाउ व्हाट इज दिस क्यूरी लॉ? क्यूरी लॉ ये कहता है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर एवरीवन। तो बच्चों यहां से मुझे एक चीज मिलता है बच्चों, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है काई एच, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू सी। बच्चों बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला होता है म्यू एच, ठीक है, डिवाइड बाय टी। यहां पर कोई चीज कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, एच एच कैंसिल हो रहा है, दिस एच गेट कैंसिल। बच्चों क्या बच रहा है नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर बच रहा है काय, यहां पर क्या बच रहा है बच्चों, यहां पर बच रहा है सी म्यू अपॉन टी बच रहा है, ठीक है। सी क्या है, सी कांस्टेंट है, म्यू क्या है बच्चों, म्यू भी कांस्टेंट है। तो फाइनली आपको क्या बोल रहा है, काय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज नोन एज क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी। दिस इज नोन एज क्यूरी लॉ। क्लियर एवरीवन, ये दोनों समझा आप लोगों को, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के पॉइंट समझे आप लोगों को। आप फेरो पर आते हैं, ठीक है, फेरो पर आएंगे बच्चों। फेरो के एग्जांपल्स आयरन, कोबाल्ट, निकल है बच्चों। फेरो में डोमेन थियरी करके एक टॉपिक है, डोमेन थियरी, ठीक है बच्चों। डोमेन थियरी क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मेरे पास है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं, और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट्स रहने वाले, ठीक है, क्लियर, ऐसे रैंडम डायरेक्शंस में दिस आर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स, ठीक है।
तो ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं। इन सारे रीजन्स में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। ये सारे जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स का जो डायरेक्शन है ना, दे आर रैंडम, ठीक है। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई आगे, अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली दे आर ओरिएंटेड। क्लियर है एवरीवन? बच्चों यहाँ पर इस सारे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर रहे हैं, सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। जैसे आयरन की बात करूं बच्चों, आयरन अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में आयरन लूंगा तो जो आयरन होता है वो मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा। आयरन किसी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट करने वाला नहीं, आयरन किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आप लोग से यहां पर एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट के नीचे एक आयरन लटका दो, ठीक है क्लियर। मैग्नेट के नीचे आयरन लटका दिया, इस आयरन के नीचे दूसरा आयरन लटकाओगे ना तो ये जो आयरन है ये नीचे वाले आयरन को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ये कभी करके देखना आप लोग, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट के नीचे एक आयरन लटका दो और इस आयरन के नीचे दूसरा आयरन लटका दो तो ये आयरन इसको अट्रैक्ट करेगा। इसके नीचे तीसरा आयरन लटका दो तो ये आयरन इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आयरन जो है वो मैग्नेट का बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में वो मैग्नेट सा नहीं बिहेव करने वाला, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन में मैग्नेट सा बिहेव नहीं करता है? क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में जो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट्स रैंडम डायरेक्शंस में होने की वजह से सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? लेकिन अगर मैं क्या करता हूं से, मैं यहां पर ना, अगर मैं यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हूं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां उस साइड में जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस के अंदर जितने जो रैंडम डायरेक्शंस में जो डोमेन्स थे, रैंडम डायरेक्शंस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स थे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करने वाला है, ये जो रैंडम डायरेक्शंस था सारे रैंडम डायरेक्शंस को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, ठीक है। तो पहले क्या रहता है, ये वाले केस में क्या रहता है, ये फर्स्ट वाले केस में क्या रहता है बच्चों, फर्स्ट वाले केस में सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडम डायरेक्शंस में थे और वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या हो गया, सेकंड वाले केस में सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट आप देख रहे हो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है। एक डायरेक्शन में क्यों अलाइन हुए, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है बच्चों। तो डोमेन थ्योरी ये कहता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होगा, सारे के सारे डोमेन सब एक साइड में अलाइन हो जाएंगे, सब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। जो पहले एक दूसरे को कैंसिल करे थे अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, सब एक दूसरे में एड अप हो जाएंगे। क्लियर है? और ये केस में जो सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। ये केस में जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट सा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है बच्चों। अब अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने यहां पर लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस को हमेशा के लिए मैग्नेटाइज कर देगा। तो ये जो सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमेशा के लिए मैग्नेट सा बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस फील्ड को आप हटा भी दो, ये एक्सटर्नल फील्ड को हटा भी दो तो भी ये मैग्नेट सा बिहेव करने वाला है, ठीक है। नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आएगा, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है? दिस इज व्हाट डोमेन थ्योरी इज। समझ में आया बच्चों? डोमेन थ्योरी क्या बोलता है कि कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है मेरे पास में, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डोमेन्स, और ये जो डोमेन्स है वो सारे डोमेन्स अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सब अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इस वजह से जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। अगर मैं इस सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होगा, सारे के सारे जो डोमेन्स है सब एक डायरेक्शन में आ गए। जो पहले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे अब वो कैंसिल नहीं कर रहे, ठीक है। सारे के सारे डोमेन्स क्या हो गए, एक डायरेक्शन में आ गए। क्लियर है एवरीवन? ये केस में ये जो सब्सटेंस है इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इन दिस केस इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ठीक है बच्चों, अगर एक्सटर्नल फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये इस सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वो हमेशा के लिए मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर है एवरीवन? दिस इज द थिंग बच्चों। हाँ, अगर मैं क्या इस परमानेंट मैग्नेट को वापस से नॉर्मल स्टेट में लाना है, उसके लिए क्यूरी टेम्परेचर यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये सब्सटेंस जो ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो, इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका जो अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट मतलब क्या, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है इसका। हाँ, ये जो अलाइनमेंट है ये टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, तो ये जो अलाइनमेंट है जो एक डायरेक्शन में था वो अब वापस से रैंडम डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से रैंडम डायरेक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये जो फेरो था वो वापस से, ये जो सब्सटेंस था जो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा था वो वापस से
नॉन मैग्नेटिक सा बिहेव करने लग जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ऐसा कब होता है? ऐसा होता है क्यूरी टेम्परेचर पे। ठीक है बच्चों, देयर इज अ फॉर्मूला काय इज इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पर व्हाट इज काय? काय इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सी कांस्टेंट है। ठीक है, टी इज टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर है। व्हाट इज टीसी? टीसी इज क्यूरी टेम्परेचर। टीसी क्या होता है बच्चों? क्यूरी टेम्परेचर। नाउ क्यूरी टेम्परेचर क्या बच्चों? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के आगे, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो फेरो विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरा, फेरोमैग्नेट विल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेट। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उससे कम है तो इट विल बिहेव लाइक अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन उससे ज्यादा है तो इट विल बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आया बच्चों? हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था जहां पर सोलेनॉइड के अंदर एक रॉड रखा था। ठीक है, याद है आप लोगों को? सोलेनॉइड लिया था, उसके अंदर रॉड रखा था। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स उसको यहां पर हम डिस्कस करने वाले। ठीक है बच्चों, ध्यान देना स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय एच। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग एच से डिनोट करेंगे, और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है सोलेनॉइड और रॉड दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है दैट विल बी डिनोटेड बाय बी। क्लियर है एवरीवन? ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। बच्चों स्टार्टिंग में कर रहा था, जब करंट फ्लो हो रहा था सोलेनॉइड से, जब करंट फ्लो हो रहा था, जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रहा था, आप देखोगे जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ रहा है? कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे जो रॉड है, रॉड, ठीक है, रॉड के अंदर के जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब वो एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्लियर है एवरीवन? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे सारे के सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, सारे के सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, अब कोई डोमेन बचा नहीं वो डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए, सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी मैक्सिमम। क्लियर? उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब उसके बाद में आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, कितना भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला नहीं। इस केस को हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो बच्चों, आप धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी धीरे धीरे जो करंट है, करंट के वैल्यू को कम करते जाओ। ठीक है, आप धीरे धीरे करंट के वैल्यू को जीरो करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एच की वैल्यू ना, एच की वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो रही है। ए से जब बी जा रहे हैं तो धीरे धीरे एच की वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, बी पॉइंट पर आते आते क्या हो रहा है बच्चों, एच की वैल्यू जीरो हो गई। बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एच की वैल्यू जीरो हो गई। एच की वैल्यू जीरो मतलब क्या, इस केस में सोलेनॉइड से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सोलेनॉइड से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना है बच्चों, जीरो। आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो है, सोलेनॉइड से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि जो रॉड है ना, रॉड मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है, भले से एक्सटर्नल फील्ड ना भी हो लेकिन फिर भी रॉड जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों इस पॉइंट को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, रॉड ने अपना मैग्नेटिक फील्ड रिटेंट किया है, रिटेंटिविटी। अब क्या करेंगे हम लोग, सोलेनॉइड में उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। मान लो सोलेनॉइड में पहले इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, अब उसके उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, जब सोलेनॉइड में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे करंट तो क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, अब ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो उल्टे डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब वो उल्टे डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो मैग्नेटिक इंटेंसिटी उल्टे डायरेक्शन में, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या बच्चों, कम हो रहा है। एक पॉइंट आएगा पॉइंट सी पे क्या हो रहा है बच्चों, पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी नेगेटिव की तरफ गया तो पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और ज्यादा नेगेटिव कर रहा हूँ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को और ज्यादा नेगेटिव कर रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ज्यादा नेगेटिव जब करूंगा तो क्या होगा बच्चों, उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट डी पर क्या हो रहा है, पॉइंट डी पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। क्लियर एवरीवन? पॉइंट डी पर सारे के सारे जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो पहले वो साइड में थे, पॉइंट ए पे सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट जो वो साइड में थे, अब क्या हो गया बच्चों, डायरेक्शन अपोजिट, उनका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है एवरीवन?
दैट इज पॉइंट डी। बच्चों अब पॉइंट डी पे क्या हो गया, पॉइंट डी पे सैचुरेशन आ गया। क्यों सैचुरेशन आ गया, क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाओ, कितना भी नेगेटिव की तरफ लेके जाओ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ने वाला, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ना था बढ़ चुका, दैट इज सैचुरेशन। सैचुरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट केस में आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट केस में क्या करोगे, करंट का वैल्यू जो उल्टे डायरेक्शन में था अब उसको धीरे धीरे कम करते जाओगे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम करते जाओगे, ठीक है। जब करंट का वैल्यू एक टाइम पे जीरो आ जाएगा, करंट का वैल्यू जीरो हो गया इस टाइम पे, देखो आप देखेंगे करंट का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब इंटेंसिटी जीरो हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो गया, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आप फिर से क्या करो, फिर से मैग्नेटिक इंटेंसिटी को उल्टे डायरेक्शन में उसकी वैल्यू बढ़ाओ, उल्टे डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, सारे के सारे जो डोमेन्स है वो उल्टे डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे और उनका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्लियर है। इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व या तो हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है बच्चों। हिस्टेरिसिस कर्व कहेंगे, हिस्टेरिसिस कर्व। क्लियर है एवरीवन, समझ में आई ये चीज़, फाइन।